Now, next topic which we have to start today is introducing symmetry. Now, what is mean by symmetry? अब symmetry क्या होता है? Suppose I am taking a circle, ठीक है? एक simple मैंने circle ले लिया, ठीक है? It's not properly drawn, but okay. So this is a circle. Can you say this is symmetric? Can you say this circle is symmetric? सर्कल सिमेट्रिक है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है, ये आपको दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है, इज इट सिमेट्रिक? इज इट सिमेट्रिक और नॉट? अगर मैंने इस क्यूब को एक यहाँ से कट कर दिया, तो दिस पार्ट ऑफ द क्यूब एंड दिस पार्ट ऑफ द क्यूब विल बी सिमिलर, एक जैसा रहेगा दोनों पार्ट। अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमिलर होगा। यस, अगर मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, दिस इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जस्ट इमेजिन, अगर मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम होगा। वैसे ही मैंने यहाँ से कट किया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। इसी तरीके से मैं इसको जिस भी डायरेक्शन से कट करूंगी, 2 पार्ट्स विल बी सिमिलर। ओके, अगेन इफ आई टेक अ पॉइंट सोर्स ओवर हियर, ठीक है, मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया, मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रही हूँ, तो मुझे एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल मिल रहा है। सपोज मुझे यहाँ पे एक कार्बन मिल रहा है, इक्वल डायरेक्शन, इसी पॉइंट से मैं इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हूँ, तो भी मुझे एक कार्बन मिलता है। दैट मीन्स आई हैव अ सिमेट्री, ठीक है। वैसे ही यहाँ से चलना शुरू करती हूँ इस डायरेक्शन में, तो मुझे एट एक्स डिस्टेंस एक कार्बन मिल रहा है। फिर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती हूँ, तो इक्वल डिस्टेंस पे मुझे सिमिलर मॉलिक्यूल मिल रहा है। दैट मीन्स दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। अब इसी में मैंने आपको ये डायग्राम, जस्ट इमेजिन दिस हेक्सागोन, ये जो सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर है इसको इमेजिन करो, अंदर का हाथ को इमेजिन नहीं करो, ठीक है। ये जो आपका आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैन यू से दिस इज सिमेट्रिक? क्योंकि मैं ये स्ट्रक्चर को यहाँ से कट करूंगी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। बट अगर मैंने इसमें हाथ को इमेजिन कर लिया, आई इमेजिन द हैंड इन दिस, तो हैंड इमेजिन करने के बाद जब मैं यहाँ से कट करूंगी, तो ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं, क्योंकि this is different structure and this is different structure, so this is not symmetric. अगर मैं वही यहाँ से कट करूंगी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होगा क्या? नो, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं यहाँ से कट करूंगी तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा, यहाँ से कट करूंगी तो भी सिमेट्रिक नहीं होगा। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट हैविंग अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। अब ये स्टोन को देखो, ये स्टोन आपको लगता है कि कहीं से सिमेट्रिक है? इज इट हैविंग एनी सिमेट्री इन दिस स्टोन? नो, ठीक है, ये स्टोन एक सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज अ नॉन सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है या नहीं है? देयर इज सर्टेन पैरामीटर्स, ओके, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, सर्टेन processes in which we can decide that the molecule is symmetric or not. Okay, then suppose आप imagine करो आपका face है, ठीक है, just stand in the front of a mirror and see your face. Is left side of your face is similar to that of right side of your face? Is it so? Yes or no? Please reply. Yes. Is left side of your face is similar to that of your right side of the face? That means you can say you have a center of symmetry. ठीक है, आप अगर वो सेंटर से उसको एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, right? So we can define this symmetry is defined in the terms of elements and operations. There are certain elements which defines the symmetry, and there are certain operations which are performed with these elements. So कितने element of symmetry present है और कितने operations उस पे perform हो सकते हैं, that decides the molecule is symmetric or not symmetric.
सिमेट्रिक भी है तो कितना सिमेट्रिक है और कितना असिमेट्रिक है. ओके, सो द ऑपरेशंस इज अ सिमेट्रिक इफ द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल वन. अगर एक ऑब्जेक्ट सेम है. नाउ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होता है विच इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, एक प्लेन मतलब एक इमेजिनरी, सपोज आप प्लेन मतलब एक पेपर रख रहे हो. ये जो एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल के बीच में मैंने एक पेपर रख दिया. ठीक है, ये मॉलिक्यूल के बीच में मैंने इस तरीके से ये एक पेपर रख दिया. अब ये पेपर जब मैंने इसमें रखा तो आई कैन सी द लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्शन एंड द राइट साइड ऑफ द पोर्शन. ये दोनों जो है ये मिरर इमेज है एक दूसरे के. मिरर इमेज है या नहीं है? अगर मैंने सपोज बीच में एक मिरर रख दिया तो ऑब्वियसली दिस मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ दिस second part. That means left side of the molecule is the mirror image of right side of the molecule. Similarly, I am putting a mirror in this molecule. Okay, यहाँ पे मैंने एक mirror रख दिया. So I can say this part is the upper part is the mirror image of the lower part of the molecule. Can I say this? Yes. So in this case also, this is having a plane of symmetry. That means if I am keeping a plane between the molecule, it should be mirror image of each other. If they are having mirror image of each other, I can say it is having a plane of symmetry. Okay. So next element of symmetry is a excess of symmetry. Next element जो होता है वो होता है excess of symmetry. अब excess of symmetry क्या होता है? सपोज ये एक मॉलिक्यूल है. ओके, ये मॉलिक्यूल में मैंने एक सेंटर में एक पॉइंट ले लिया. अब ये सेंटर में पॉइंट ले लिया और मैंने इसको रोटेट किया. इस कार्बन, ये है नंबर 1 कार्बन एंड ये है नंबर 2 कार्बन. ठीक है, सिमिलरली दिस इज नंबर 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज नंबर 2 हाइड्रोजन. इफ आई एम रोटेटिंग दिस प्लेन टू 180 डिग्री, अगर मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया, जस्ट इमेजिन, 3 डायमेंशनली इमेजिन करो कि मैंने इस एक ये स्टिक है, स्टिक से मैंने इसको पकड़ के रखा है और मैंने ये इसको रोटेट कर दिया. तो क्या होगा? C1 will come to this C2 place and C2 will go to this C1 place. That means इनके जो positions है वो interchange हो जाएंगे. But still you can distinguish between the molecule? No. You cannot distinguish between the molecule क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है. यहाँ पे again there will be one hydrogen and again there will be one hydrogen. So there will be no difference in the structure of molecule. तो जब मैंने 180 डिग्री से इसको रोटेट किया तो the structure is same. Similar structure मुझे मिलता है. ठीक है, but the carbon, first carbon replaces to second and second comes to the position of first carbon. अब मैंने इसको वापस 180 डिग्री से रोटेट किया. सेकेंड टाइम, पहले मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया था और अब मैंने वापस इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया. अब मैंने वापस रोटेट कर दिया तो C1 अपनी जगह पे आ गया, H1 अपनी जगह पे आ गया, C2 अपनी जगह और H2 अपनी जगह. That means all the atoms comes in their original places. ठीक है, तो ओरिजिनल प्लेस पे आने के लिए उनको कितने बार रोटेट करना पड़ा? 2 बार. ठीक है, 2 times. After 2 rotations it comes to their original position. बट फर्स्ट रोटेशन के बाद कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूल शुड बी सिमिलर. ओके, देयर शुड बी, भले आपका कार्बन का पोजीशन चेंज हो जाए बट जहां पे एक कार्बन है वहां पे कार्बन ही होना चाहिए, जहां हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन ही होना चाहिए. Okay, so in that case I can say in two-fold, that means after 2 rotations it comes to its original position. That's why it is two-fold axis. I can say this is having a two-fold axis. Okay, now take the second carbon, second example. In the second example you can see I am taking a point source. यहाँ पे point लिया और यहाँ पे मैंने एक stick लगा दिया. फिर से अब stick लगाया तो मैंने इसको rotate किया. इसको रोटेट किया मैंने 90 डिग्री से. जब मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो फर्स्ट कार्बन बिकम सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड की पोजीशन पे आ गया, सेकंड थर्ड की पोजीशन पे आ गया, थर्ड फोर्थ की पोजीशन पे आ गया और फोर्थ कार्बन फर्स्ट की पोजीशन पे आ गया. बट अगर मैं मॉलिक्यूल को देखूंगी तो वो मॉलिक्यूल सिमिलर है. आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दोस कार्बन्स. ठीक है, तो 90 डिग्री के रोटेशन पे ये जो कार्बन है ये
सेम दिखा रहा है, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो 90 डिग्री पे मैंने इसको एक बार रोटेट किया, फिर मैंने इसको दूसरी बार रोटेट किया, ये जो फर्स्ट कार्बन था जो सेकेंड पोजीशन पे है था, अब वो थर्ड पोजीशन पे आ गया। इस तरीके से ये वाला जो है मैंने इसको फिर से एक बार रोटेट किया, सेकेंड टाइम रोटेशन। फिर मैंने इसको थर्ड टाइम 90 डिग्री से रोटेट किया, फिर मैंने इसको फोर्थ टाइम 90 डिग्री से रोटेट किया। जब मैंने इसको फोर्थ टाइम 90 से रोटेट किया, तो आफ्टर द फोर्थ रोटेशन it comes to its original position. That means first carbon comes to their own position, second carbon comes to their ओरिजिनल पोजीशन, मतलब सारे कार्बन और सारे हाइड्रोजन अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए। दैट मीन्स उसको कितने बार रोटेशन करना पड़ा मुझे, 4 टाइम्स रोटेशन करना पड़ा। बट इन ईच रोटेशन वॉट एवर आई गेट इज द सिमिलर स्ट्रक्चर। हर एक रोटेशन के बाद मुझे जो स्ट्रक्चर मिला वो सिमिलर स्ट्रक्चर था पहले वाले से, ठीक है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं था, बट इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने के लिए 4 बार मुझे रोटेशन करना पड़ा। दैट मींस आई हैव रोटेटेड इट 4 टाइम्स। सो दिस इज 4-fold axis of rotation. Okay, did you get this concept? Again, I am taking an example of this 6 carbon molecule. Okay, this is having 6 carbon or 6 edges, you can say 6 edges है, तो obviously मैंने जब इसको first time rotate किया तो this comes to this position, then second time, then third time, then fourth time, fifth time and sixth time. That means हर एक समय जब मैंने उसको रोटेट किया तो इट बिकम्स अ सिमिलर स्ट्रक्चर बट नॉट द ओरिजिनल वन। सिमिलर स्ट्रक्चर बना, फिर मैंने उसको 6 टाइम्स रोटेट किया तो इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फर्स्ट कार्बन जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वो आके रुक गया। That means after 6 folds, after 6 rotations, the molecule comes to its original position. So this is called as 6-fold axis. तो जब बीच में एक पॉइंट सोर्स दिया जाता है सेंटर में और उस मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाता है, तो उस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें हमने एक मिरर रखा, और दूसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसमें मैंने सेंटर में एक पॉइंट लिया और उसके थ्रू मैंने मॉलिक्यूल को रोटेट किया। देन द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री ये होता है कि जैसे सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का मैंने सेंटर कंसीडर कर लिया, दैट मींस दिस इज द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, नाउ इफ दिस इज द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मैं लेफ्ट साइड में इस मॉलिक्यूल के चलना शुरू करती हूँ, तो मुझे x पोजीशन, x डिस्टेंस चलने के बाद इस डायरेक्शन में एक कार्बन मिलता है। उतना ही सेम मैं y उस x मीटर्स, जैसे x मीटर्स में दूसरी डायरेक्शन में चलती हूँ तो मुझे दूसरा कार्बन मिलता है। ठीक है, दैट मीन्स इतना ही मैंने यहाँ पे चला, उतना ही मैंने ऑपोजिट साइड में चला, तो मुझे दोनों कार्बन मिले। अब मैं इसी से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती हूँ तो मुझे एक हाइड्रोजन मिला, उतना ही मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती हूँ, सेम डिस्टेंस मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करती हूँ तो मुझे ये दूसरा हाइड्रोजन मिला। दैट मीन्स अगेन दिस इज हैविंग सिमेट्री। अब मैंने इसके लिए ये डायरेक्शन में मैंने चलना शुरू किया तो मुझे एक हाइड्रोजन मिला, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने चलना शुरू किया इक्वल डिस्टेंस पे तो मुझे दूसरा हाइड्रोजन मिला। दैट मीन्स वी आर हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री व्हेन आई एम moving in the same and opposite direction, same distance and opposite direction, and I am getting the same atom. मुझे equal distance चलने पे opposite direction में अगर same atom मिलता है, that means I can say this is having a center of symmetry. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो अगेन ये मैंने सेंटर ले लिया, मैं यहाँ पे चलना शुरू कर रही हूँ तो मुझे एक डिस्टेंस पे CH3 मिल रहा है, वही मैं सेम दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू कर रही हूँ तो मुझे CH3 मिल रहा है। अब मैं इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रही हूँ तो मुझे OH मिल रहा है, मैं इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रही हूँ तो उसी डिस्टेंस पे मुझे दूसरा OH मिल रहा है। सिमिलर टू दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन,
then this hydrogen and this hydrogen. That means मैं opposite side में जिस भी डायरेक्शन में चलना शुरू करती हूँ तो मुझे सेम एटम या सेम ग्रुप मिलता है. तो I can say this is having center of symmetry. Okay? So we have studied three types of symmetry, that is plane of symmetry, which is having mirror placed in between. This is an imaginary mirror which I am placing between the molecule. And the second is एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसमें मैंने क्या किया है, मैंने रोटेशन किया है. ठीक है, तो हमारा जैसे कि यहाँ हमने देखा एलिमेंट क्या है, एक्सिस, अ प्लेन एंड अ पॉइंट. ये जो है ये एलिमेंट है, बट ये जो ऑपरेशन है, अब एक्सिस है तो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे, प्लेन है तो हम रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेंगे, और अगर पॉइंट है तो हम इन्वर्शन परफॉर्म करेंगे. इन्वर्शन मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्शन. ओके, सो फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज अ ऑपरेशन. फॉर एलिमेंट rotation, for plane reflection, and for point there is inversion. So you have to remember this. Okay, now let us talk about asymmetric carbon. अब मैंने देखा था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक. जो सिमेट्रिक होता है उसको हम सिमेट्रिक एटम या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलते हैं. जो नॉन सिमेट्रिक होता है, जो जिसमें से कोई भी सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं होता, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं. अब आप इस कार्बन को देखो. ठीक है, अब ये जो है ये सेंटर है, मॉलिक्यूल का सेंटर है. मैंने कहीं से भी एक प्लेन ड्रॉ किया तो ये सिमेट्रिक दिखेगा क्या मुझे? मैंने किसी भी डायरेक्शन में एक प्लेन किया तो मुझे कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी. अगर मैंने सेंटर लिया, इसको रोटेट किया, किसी भी एंगल से रोटेट किया, तो ये सिमेट्रिक दिखाएगा क्या? कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री दिखाएगा क्या? नहीं, कोई भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं दिखाएगा जैसे मैं उसको रोटेट करती हूँ. अगर मैंने इसका इन्वर्शन लिया तो मैं अगर यहाँ इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रही हूँ तो इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे CH2 मिल रहा है क्या? नहीं. अगर मैं यहाँ OH की तरफ चलती हूँ तो ऑपोजिट साइड में मुझे OH मिल रहा है क्या? नहीं. अगर मैं H की तरफ चलना शुरू करती हूँ तो मुझे ऑपोजिट साइड में H मिल रहा है क्या? नहीं. दैट मीन्स इट इज नॉट हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री एज वेल. ठीक है, तो इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, और ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है. I can say this molecule is not having any symmetric element. So this is a asymmetric carbon atom. ये non symmetric carbon है, which is called as asymmetric carbon. So lactic acid is a asymmetric carbon. Again, if I am talking about a tartaric acid अगर आप देखते हैं तो भी इसमें सिर्फ आप देखोगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है. अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ से एक प्लेन लगा दिया, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है. दिस मॉलिक्यूल आर हैविंग मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे का मिरर इमेज है. वैसे ही अगर मैंने एक सेंटर ले लिया, ठीक है, सेंटर ले लिया, इधर साइड चलना शुरू किया तो कार्बन मिला, इधर साइड चलना शुरू किया तो मुझे दूसरा कार्बन मिला. बट इसको मैं नहीं बोल सकती, इसको ये सिमेट्रिक नहीं है. दिस इज नॉट हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री. ठीक है, सिर्फ कार्बन जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है. सो दिस इज पार्शियली सिमेट्रिक, दिस इज नॉट कंप्लीटली सिमेट्रिक. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर कायरलिटी. अब कायरलिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर की कायरलिटी वो होता है जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं होता है. दैट मीन्स अ नॉन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ कायरल मॉलिक्यूल. ओके, सो the non-symmetric property जो होता है that is called as molecular chirality. So the molecules are such that their mirror image are non-superimposable to each other. अगर मैंने ये मॉलिक्यूल लिया और मैंने इसका मिरर इमेज लिया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसका मिरर, बीच में आप इमेजिन कर सकते हो दिस इज अ मिरर प्लेस्ड इन बिटवीन दोस टू मॉलिक्यूल. तो मैंने अगर इसका मिरर इमेज दिया तो मिरर इमेज ऑब्वियसली उल्टा हो जाता है. जब आप मिरर में देखते हो तो आपका लेफ्ट साइड राइट में दिखता है, राइट साइड लेफ्ट में दिखता है ना. आपका इमेज जो होता है वो उल्टा दिखता है. वैसे ही अगर मैं इसको मिरर में देखती हूँ, ये OH ग्रुप जो राइट साइड में है वो अब लेफ्ट साइड में दिखाई देता है. जो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है
वो मुझे अब राइट साइड में दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स दिस इमेज इज डिफरेंट। अगर मैं अब इस मॉलिक्यूल को, ये बहुत अच्छे से ध्यान में दो बेटा, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। अब अगर सपोज मैंने इस मॉलिक्यूल को उठाया, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे की ऐसे मैंने उठाया और मैंने उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, मैंने इस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो क्या दोनों स्ट्रक्चर सुपर इम्पोजेबल होंगे या सेम होंगे? ऐसा है क्या कि OH के पीछे OH आ जाएगा, H के पीछे H आ जाएगा, CH2 के पीछे CH2OH के पीछे CH2OH आ गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, so this structure is not superimposable on its mirror image. जब हम इस स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बनाते हैं तो दोज मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल मतलब एक चीज को उठा के मैंने दूसरे के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब इमेजिन, टेक योर हैंड्स, दोनों हाथ सामने करो, ठीक है, अपने दोनों हाथ सामने करो। देखो, आपको लग रहा है कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे से मिरर इमेज है? Are your hands are mirror image of each other? Yes. Okay. Let it be. आप खुद इमेजिन करो. Your hands are mirror image to each other. अब अपना राइट हैंड उठाओ और लेफ्ट हैंड पे प्लेस करो. अपना राइट हैंड उठा के लेफ्ट हैंड पे रखो. क्या वो सेम दिख रहा है? सुपर इम्पोजेबल है? सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ओके, आपका जो हैंड है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। यही आप एक नमस्कार की पोजीशन में लाओ। ठीक है, अपने हैंड्स को नमस्कार की पोजीशन में लाओ। आपको लग रहा है कि दोज हैंड्स आर सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर? एक दूसरे से सुपर इम्पोजेबल है ना? मतलब अंगूठा अंगूठे पे आ गया, फर्स्ट उंगली पे आ गई, तो आपका हाथ जो है जब आप नमस्कार की पोजीशन पे करते हो तो ये सुपर इम्पोजेबल हो जाता है। बट जब आप हाथ सामने रखते हो, दोनों हाथ सामने रख रहे हो, तो मिरर इमेज दिख रहा है, बट वो मिरर इमेज एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इसी तरीके से हम इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करते हैं। इस मॉलिक्यूल का एक मिरर इमेज इमेजिन करते हैं और उस मिरर इमेज को जब हम उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल पे रखते हैं तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होता है। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं दैट आर कॉल्ड एज chiral molecule because they have no element of symmetry. Such molecule are having no element of symmetry. They are asymmetric molecule. That's why they are called as chiral molecule. Okay. Then the next is specific rotation. Now what is mean by specific rotation? जैसे कि हमने पोलैरोमीटर में देखा था, जब हम पोलैरोमीटर में देख रहे थे तब हमने देखा था कि जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है। हम जब पोलैरोमीटर आपको टॉपिक दिखा था तो मैंने आपको बताया था कि जब हम इसका एक इमेज देखते हैं, ठीक है, हम ये लाइट बीम ला रहे हैं, इसमें हमारा सैंपल रखा है, तो जब हम इमेज देखते हैं तो ये इमेज जो है अगर सपोज ये रोटेट हो जाती है एट अ सर्टन डिग्री एंड एट अ सर्टन आइदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी साइड में वो रोटेट हो सकती है। तो क्लॉकवाइज अगर रोटेट होती है सपोज 20 डिग्रीज, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यही होता है स्पेसिफिक रोटेशन। अब हम स्पेसिफिक रोटेशन को दो पार्ट में देखते हैं। ठीक है, वन होता है कि वो आइदर उस पार्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। बट फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर कंपाउंड वी नीड टू टेक अ स्टैंडर्ड। हमको एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है कि सपोज अगर मैंने किसी कंपाउंड को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया, किसी कंपाउंड को कम कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया, या अगर मैंने उसी सेम कंपाउंड को कम टेम्परेचर पे लिया और दूसरे बार मैंने हाई टेम्परेचर पे उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो हर बार मुझे डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगी मैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली इफ आई हैव टू कंपेयर टू कंपाउंड्स, specific rotation of two compounds, what I have to do, I have to take a standard,
and the standard which I am taking is the concentration of 1 gram per milliliter. ठीक है, this is the concentration sorry, this is the concentration what I am taking, the concentration of 1 gram per milliliter, and the path length is equals to 1 decimeter. Okay, 1 decimeter जो path length है, this is called as specific rotation of the compound. Okay, and this is temperature dependent. Since it is a temperature dependent, so I am taking at a standard temperature, that is 20 degrees. मैं 20 degrees पे लेती हूँ. If I am calculating the unit of this unit is degree dm inverse centimeter gram inverse, but instead of this, simply in scientific literature we use only degrees. ठीक है, हम सिर्फ डिग्री लेते हैं कि वो 20 डिग्री पे रोटेट हो रहा है, 40 डिग्रीज पे रोटेट हो रहा है, 90 डिग्रीज पे रोटेट हो रहा है, कितनी डिग्री पे कितने एंगल पे वो रोटेशन होता है उसको हम कंसिडर करते हैं. दैट ओनली यूनिट वी यूज इन अवर लिटरेचर. अब दो टाइप का रोटेशन होता है, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है इमेज को, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है. तो इफ इट इज रोटेटिंग द इमेज clockwise, I will say the specific rotation is positive, and if it is rotating the image anti-clockwise, then I will say the image is, the specific rotation is negative. Okay, so while calculating a specific rotation, just we will take an example and we will understand it in a better way. So just we will take an example of a lactic acid molecule. So this is a structure of a lactic acid. ये एक स्ट्रक्चर होता है लैक्टिक एसिड का, जिसमें सेंटर में होता है कार्बन, एक साइड में COH ग्रुप होता है, इसमें OH ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है, और अदर साइड देयर इज वन हाइड्रोजन. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ लैक्टिक एसिड. अब लैक्टिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो व्हेनेवर आई कैलकुलेट अ सिमेट्री ऑफ अ कार्बन, ऑप्टिकल आइसोमर जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आइसोमर. ऑप्टिकल आइसोमर मतलब, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर है. ओके, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, स्ट्रक्चर सेम है. तो ऑब्वियसली जैसे हमने स्टीरियो केमिस्ट्री देखा था, तो अगर मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होती है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है. तो जब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर ऑप्टिकली डिफरेंट होता है, सेम स्ट्रक्चर बट ऑप्टिकली डिफरेंट, तो हम उसको ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं. ठीक है, that means same molecule but there is difference in optical activity, so that is called as optical isomer. तो जब हम optical isomers calculate करते हैं, तो there is a formula that is 2n, where n is the number of carbon, n is the number of carbon present in the molecule. अब ये you cannot say specifically carbon, any central atom, ये जो भी central atom है उसको हम n consider करते हैं. तो सपोज देयर इज अब लैक्टिक एसिड में एक सिंगल सेंट्रल एटम है, दैट इज एक सिंगल कार्बन है बीच में, तो हम n को 1 कंसिडर करते हैं. सो 2 to the power 1 is 2 only. So there are two possible optical isomers of lactic acid. Lactic acid के two possible isomers होते हैं. You can see in this image they are mirror image to each other. अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है. ठीक है, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. अगर हम दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो कि हमने देखा था, उसमें मैंने पहले पोलैरिमीटर में मैंने ये वाला कंपाउंड डाला, दैट मीन्स ये वाला लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड. तो मुझे क्या दिखेगा कि ये जो है, ये जो लैक्टिक एसिड है, फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, दिस इज रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये क्या कर रहा है, पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. नाउ देयर इज टू थिंग, एक तो डायरेक्शन और दूसरा कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेट करता है 2.3 डिग्री सेल्सियस, 2.3 डिग्रीज पे.
तो 2.3 डिग्री एंगल पे वो रोटेट कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमने देखा था कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो स्पेसिफिक रोटेशन पॉजिटिव होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव होता है। तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल पुट अ प्लस साइन इन इट बिकॉज दिस स्पेसिफिक रोटेशन विल बी पॉजिटिव इन दिस। तो अगर हम ये फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन इज पॉजिटिव। तो आई कैन से दिस इज अ डेक्स्ट्रो आइसोमर। जो पॉजिटिव आइसोमर होता है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है उसको हम डिफाइन करते हैं डेक्स्ट्रो करके। सो दिस इज अ डेक्स्ट्रो आइसोमर। अब ऑब्वियसली कंपाउंड का नाम तो सेम है, केमिकल स्ट्रक्चर सेम है, केमिकल जो नेम है आप IUPAC नेम देखोगे तो सेम दिखेगा। तो आप इस ऑप्टिकली डिफरेंस, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो डिफरेंस है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हम एक मॉलिक्यूल को डेक्स्ट्रो लिखेंगे और एक मॉलिक्यूल को लेवियो लिखेंगे। ठीक है, सो वन इज डेक्स्ट्रो आइसोमर विच इज इन शॉर्ट रिटन एज डी आइसोमर, और वी कैन ऑल्सो राइट पॉजिटिव आइसोमर। ठीक है, तो हम इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेक्स्ट्रो आइसोमर, डी आइसोमर और पॉजिटिव आइसोमर when it is rotating a plane polarized in clockwise direction. Okay, तो अब जब हमने लैक्टिक एसिड का देखा स्पेसिफिक रोटेशन इट इज प्लस 2.3 डिग्रीज। अब हम इस सेकेंड वाले मॉलिक्यूल को देखते हैं, दैट मीन्स ये वाले मॉलिक्यूल को। जब हम ये वाले मॉलिक्यूल को हमने सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन और सिमिलर टेम्परेचर पे पोलैरियोमीटर में डाला तो ये जो है लैक्टिक एसिड उसने प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, बट द डिग्री इज स्टिल द सेम। उसने 2.3 डिग्री एंगल पे ही उसको रोटेट किया, बट नाउ इट इज रोटेटिंग द प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जहां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, सो स्पेसिफिक रोटेशन इज नेगेटिव, सो आई कैन राइट दिस आइसोमर एज लेवियो आइसोमर और एल आइसोमर। ये ध्यान में रखना कि दिस इज सिंगल स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। अगर आप कैपिटल डी और कैपिटल एल गलती से भी लिख देते हो तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है कैपिटल डी और कैपिटल एल। बट रिमेंबर ऑप्टिकल आइसोमर जब हम लिखते हैं तो वी हैव टू राइट डी इन स्मॉल लेटर्स, डेक्स्ट्रो रिप्रेजेंट डी इन स्मॉल लेटर्स। सो Levio did rotate, Levio isomer represent L isomer, that means L in small letters, or I can write it as negative isomer. Okay, मैं इसको माइनस आइसोमर करके भी लिख सकती हूँ। अब अगर मैंने एक कंपाउंड लिया, अब कंपाउंड में क्या है, लैक्टिक एसिड डी आइसोमर और एल आइसोमर का इक्वल मिक्सचर है, दैट मीन्स 50% डी आइसोमर है और 50% एल आइसोमर है। तो ऑब्वियसली अगर आधा मॉलिक्यूल उसको राइट साइड रोटेट करता है तो दूसरा आधे मॉलिक्यूल्स उसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर देते हैं। तो जब हम उसको देखते हैं, दोनों को कंबाइन करके अगर हम देखते हैं तो हमको कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखती, क्योंकि 50% मॉलिक्यूल उसको राइट साइड रोटेट कर रहे हैं, बाकी के 50% मॉलिक्यूल उसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं। तो जो फाइनल जो होता है जो फाइनल रिजल्ट होता है दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। सो इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। जब इक्वल मिक्सचर होता है दैट मीन्स 50-50% में दोनों होते हैं तो हम इस मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, और वी डिनोट इज एज DL फॉर्म और प्लस माइनस फॉर्म। इसका मतलब होता है कि ये दोनों भी जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब रेसिमिक मिक्सचर है तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ D form is compensated by anti-clockwise rotation of L form. So the overall molecule is optically inactive. जब हम overall देखेंगे तो the molecule or the compound we can see this is optically inactive. So the two isomers are related to each other as non-superimposable mirror image. They are having a mirror image of each other, they are mirror image of each other, but they are non-superimposable mirror image.
अगर हम हर एक जो आइसोमर है इसको सेपरेट करके जब हम स्टडी करते हैं तो इट इज शोइंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी, बट जब हम इसका मिक्सचर लेते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है, बिकॉज दैट इज कैंसलिंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे की कैंसिल कर देता है, इसलिए ओवरऑल एक्टिविटी जीरो हो जाती है। So the molecule, the racemic mixture is optically inactive